सो देखिए आज डेट है 3rd of February और बचे हैं सिर्फ 297 days फॉर कैट 24। सो हाई पीपल, होप यू आर वेल। तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है 3rd of February। तो आज मैं बहुत लेट से उठा हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं 5 बजे सोया था। तो 5 बजे सोऊंगा तो यार करीबन 11-12 बजे तो उठूंगा 6-7 घंटे की नींद लेके। तो अभी करीबन 2 बज रहे हैं। तो अभी कुछ काम करना है घर का, वो कर लेते हैं, देन वी विल स्टडी। तो आज का दिन भी कुछ इवनिंग शेड्यूल सेम होने वाला है। एज आई टेल इन माई वीडियो कि मेरे पूरा दिन ऑलमोस्ट सेम होता है, एक के बाद एक के बाद एक। सो आई ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी रादर देन डूइंग समथिंग एल्स एंड एल्स। ओके, सो मैं एक चीज़ पे टिका रहने की कोशिश करता हूँ। सो अभी उठाऊँ, बहुत सारे काम है, उसके बाद वी विल स्टडी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है मेरा प्रोटीन जो कि अभी पार्सल से आया है। तो क्या है ना कि मैं अभी अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ब्लोटिंग के कारण ना मैं फिर पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं थोड़ा खाना कम खाता हूँ, तो उससे जो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है ना पूरी नहीं हो पाती हैं। तो मैंने इसको मंगाया है। ये थोड़ा कॉस्टली है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसकी ज़रूरत ना पड़े कुछ समय बाद जाके, और इसको थोड़ा थोड़ा ही ले, कम ही ले। तो अभी तो ये चलेगा कुछ समय। तो इसके कारण क्या होगा ना कि खाना थोड़ा कम खा सकता हूँ, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो जाएंगे, और खाना भी थोड़ा कम खा लूँगा तो फिर पढ़ाई में नींद नहीं आएगी। मुझे खाना खाने के बाद इतनी नींद आती है ना कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मेरा रीडिंग सेशन खत्म हो गया था एंड आई वाज रीडिंग दिस बुक द आर्ट ऑफ फोकस। ये बहुत दिनों से रखा हुआ था बट आई वाज नॉट एबल टू रीड इट। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्क इतनी रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप की। इनफैक्ट आई डोंट थिंक दैट मुझसे पूछना चाहिए, बट मैं बहुत किताबें पढ़ चुका हूँ। आई थिंक लॉकडाउन में मुझे आदत लगी थी, सो आई स्टार्टेड विद अ फिक्शनल बुक। तो आई वुड एडवाइस यू कि आपको पढ़ने की अगर आदत डालनी है या फिर नहीं है, तो आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लर्निंग की आदत डालें। और वेन यू हैव अ क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, आई थिंक ये किताबें पढ़ो या कुछ भी करो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक मेरा शॉर्ट है, मैंने आज तक एक ही शॉर्ट बनाया है इस चैनल पे। वो शॉर्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मैं कह रहा था कि like it's not about reading books. You can either read books or you can go through magazines or videos. आजकल तो इतना content है online, तो आप कुछ भी देख सकते हो। It's not about really about books. Yes, books is something that you should prefer, but the far more better thing will be that if you develop a curiosity for learning, curiosity for understanding, एक नया नया पर्सपेक्टिव के लिए जब क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, so you will be in a better position. And don't read specifically for an examination, but read to make it a habit for life. तो मैं बस ये कहूँगा कि लर्निंग से प्यार करो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से प्यार करो। उसके बाद किताबें पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू फील, अभी आपके पास प्री कंसीव नोशन, अगर आप ये आदत नहीं बना पा रहे हो तो यू हैव अ प्री कंसीव नोशन कि किताबें पढ़ना है जो बहुत बोरिंग है और बहुत बैगेज की तरह आप ले रहे हो। सो डोंट टेक इट एज अ बैगेज। जो आपका फेवरेट जॉनर है आप उसमें से शुरू करो। और इन सब से इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा आपको कि डेवलप दैट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी और किसी के लिए भी। तो वो क्यूरियोसिटी डेवलप करोगे ना तो फिर हर चीज़ में मज़ा आएगा, हर नई चीज़ सीखने में मज़ा आएगा लाइफ में। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है, सिर्फ 300-400 किताबें ही नहीं पढ़ी। जिस भी फील्ड में मैं घुसता हूँ, आई डेवलप द क्यूरियोसिटी की और जानना है और जानना है और सीखना है। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। MBA को भी एज अ करियर मुझे अभी देखने के लिए उसने ही मजबूर किया है that let me explore, because MBA is more of a soft skill type of a thing, of a profession. तो मुझे लगा कि soft skill I have, so let me go deeper into it and acquire more and more skill that can be beneficial, not only monetarily but in fact in any way possible, because मुझे उससे dopamine hit मिलता है if I learn something new. So please develop that curiosity for learning. देखो, मैंने अपने बाइक में ना नई लाइटें लगाई थी, तो आई विल शो यू। सी, इट्स येलो, इट्स वाइट। आज इन्वेस्टर जी आज ट्रेडमिल में भाग रहे हैं। अच्छा, और क्या हाल? सब सही। हेलमेट लिया? पतला हो गया यार तू यार। अरे कहाँ, सही है यार। 5 kg कम हुआ 15 दिन में। बाप रे, बहुत है भाई, ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। वही मिल रहा है कोर्स के बस। बहुत सही है।
सो ये ना मैंने आज प्रोटीन मंगाया था, जो कि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसको टेस्ट करते हैं। और आज लंच भी स्किप कर दिया है मैंने, तो इसीलिए आज अच्छा है ट्राई करने का दिन। इट्स डिसेंट, सही है ये यार। मुझे लगा था इसकी टेस्ट इतनी अच्छी नहीं होगी, बट इट इज़ क्वाइट गुड इन कंपैरिजन टू माय अर्लियर प्रोटीन शेक्स। तो मैं करीबन 1-1.5 साल के बाद प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। तो उस समय भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स थी, बट डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अभी भी मैंने डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शन लाया है, थोड़ा नॉनवेज को भी कम कर दिया, तो इसलिए मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं हो पा रही, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए ये है। तो इसको कुछ ही समय के लिए ट्राई करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। जैसे गर्मी आ जाएगी एंड सत्तू पीना शुरू कर दूंगा मैं, तो शायद इसको बंद कर देंगे, और ये सही भी रहेगा, थोड़ा बजट भी बच जाएगा। और मुझे बाहर की चीज़ें इतनी पसंद भी नहीं है। आई लव होममेड फूड्स। फाइनली माई डे इज कमिंग टू एन एंड, और फिर आज करीबन 5 बज गए हैं सुबह के यार। तो मतलब मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में भी कि ये थोड़ा चलते रहेगा, तो मुझे कहीं ट्रैवल भी करना है कुछ दिनों के बाद जाके, तो प्रॉब्लली शायद उसके बाद सही हो पाए। बिकॉज क्या होता है ना कि जिससे सपोज मैं 5 बजे सोया, तो फिर मैं अभी करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास उठूंगा, तो फिर दिन वही चलेगा। तो किसी दिन मुझे कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, या फिर पढ़ाई उतनी करनी पड़ेगी, बाकी सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, जिम कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और जल्दी सो जाना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज नींद नहीं आती, बिकॉज सर्कैडियन रिदम लेट नाइट वाले शेड्यूल में फिक्स हो गई है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल। और मैं व्लॉग्स बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहा हूँ, आई होप कि यू आर एंजॉइंग इट। व्यूज़ थोड़े कम हो रहे बिकॉज मैं बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ पिछले 1-2 महीने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। इस महीने करीबन 15 व्लॉग्स अपलोड करने, यानी हर 2 दिन में एक व्लॉग। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग कमेंट मैसेज कर दिया करो, मैं देखता हूँ कमेंट, और उसके बाद आई आंसर दैट इन द वीडियो। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट वेदर आई रिप्लाई देयर और नॉट। इट्स उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो ख्याल रखो अपना, डब मेहर करें। बाय बाय, टेक केयर।